कोरोना को लेकर एक्शन में सीएम योगी जिलों का कर रहे हैं ताबड़तोड़ दौरा। आज जाएंगे सिद्धार्थनगर और बस्ती। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का करेंगे निरीक्षण। लखनऊ में तेजी से फैल रहा है ब्लैक फंगस। केजीएमयू में ब्लैक फंगस संक्रमितों की संख्या हुई 170 मरीज भर्ती। पिछले 24 घंटे में 21 नए मरीज हुए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,11,275 नए केस। एक दिन में कोरोना के 3,841 मरीजों की मौत हो गई। बीते 24 घंटे में 2,82,924 मरीजों को किया गया रिकवर। अभी भी देश में 24 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। सीएम योगी आज सिद्धार्थनगर और बस्ती के दौरे पर रहेंगे। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का करेंगे निरीक्षण। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। बस्ती मंडल के अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर करेंगे चर्चा। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन का बीएल संतोष का उत्तराखंड दौरा। अचानक बुलाई गई भाजपा और कमेटी की बैठक। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम रहेंगे मौजूद। सीएम तीरथ सिंह रावत महेश सिंह जीना के शपथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। नवनिर्वाचित विधायक का विधानसभा में होगा शपथ ग्रहण। बीजापुर में सीएम भाजपा और कमेटी की बैठक में रहेंगे शामिल। उत्तराखंड में कोरोना के 2,991 नए संक्रमित। 24 घंटे में 53 मरीजों की मौत। प्रदेश में सबसे ज्यादा केस उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल में मिले। आगरा में जिला पंचायत सदस्य के लापता होने का मामला। परिजनों ने पूर्व विधायक पर लगाया अपहरण करने का आरोप। अपहरण को लेकर ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल। आगरा में पुलिस ने 36 घंटे में लूट का खुलासा किया। बदमाशों ने डॉक्टर के घर बंधक बनकर की थी लूट। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। 1,25,000 रुपए, लैपटॉप और अन्य सामान बरामद। बदायूं में भवन निर्माण के दौरान हादसे में एक शख्स की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। ब्लैक फंगस में बुलंदशहर में पहली मौत। इलाज के दौरान ब्लैक फंगस के मरीज ने तोड़ा दम। कोरोना से संक्रमित हुआ था मृतक। सीतापुर में नाली विवाद में दबंगों की गुंडई। दबंगों ने गर्भवती महिला को जमकर पीटा। नाली बनाने का पीड़ित महिला पर कर रही थी विरोध। महिला की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई ने दिया इस्तीफा। फर्जीवाड़ा करके मंत्री के भाई ने ली थी नौकरी। सिद्धार्थनगर विवि में असिस्टेंट प्रोफेसर बने थे। अरुण द्विवेदी ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसे कुलपति सुरेंद्र दुबे ने मंजूर भी कर लिया है। अरुण ने कहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि उनके कारण उनके भाई पर बेबुनियाद आरोप लगे। कानपुर देहात के प्रभारी महेश चंद्र गुप्ता ने कानपुर देहात का दौरा किया। प्रभारी मंत्री ने जनपद में कोविड-19 की हकीकत जांचने के लिए जिले के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की।
बैठक के बाद प्रभारी मंत्री ने कोविड-19 कमांड कार्यालय का निरीक्षण किया और जनपद में कोविड मरीजों से फोन पर बात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। कोरोना महामारी को लेकर वैक्सीनेशन में तेजी आए, इसे लेकर कानपुर जिला प्रशासन ने बड़ी कवायद शुरू की। शहर के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ग्रीन पार्क में मेगा वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत की गई। यहां एक दिन में 1400 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कैंप का उद्घाटन सांसद सत्यदेव पचौरी ने किया। यहां सभी वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। बाबा रामदेव के बाद अब आचार्य बालकृष्ण अपने बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये हमेशा से ही विवादों में रहे हैं। बहराइच में बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक सपा में शामिल हुए। विधायक दिलीप वर्मा ने ज्वाइन की सपा। बेटी को चुनाव लड़ाने को लेकर बीजेपी ने किया था निष्कासित। सीएम योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए 22 मई को मुलायम अखिलेश के गढ़ से फई गए थे। समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने उस जगह को गंगा जल से शुद्ध किया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद राजनीति शुरू हो गई है। लाल टोपी लगाए युवक ने अपने आप को समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बताया। अयोध्या में गंगाजल के छिड़काव पर भड़के महंत राजू दास। सपा कार्यकर्ता ने मां गंगा का किया अपमान। हिंदू जनमानस और साधु संतों से मांगे जवाब। जेवर एयरपोर्ट को जमीन देने वाले 3003 किसानों की खुली लॉटरी। टाउनशिप में मिले प्लॉट अब 60 दिनों में खाली करेंगे गांव। प्रभावित परिवारों को जेवर बंगार में बसाई जा रही है टाउनशिप। यमुना प्राधिकरण ने प्रभावित परिवार को 243 भूखंडों का किया आवंटन। जेवर एयरपोर्ट के 1334 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया। अमेठी में आत्महत्या करने आई महिला को सिपाही ने बचाया। ट्रेन के सामने कूदने से आरपीएफ सिपाही विनोद यादव ने बचाया। पारिवारिक कलह से परेशान थी महिला। महोबा जिले में बेलासागर तालाब की करीब 300 बीघा जमीन पर किसानों ने द्वारा अवैध रूप से फसल बोई गई थी, जिसे जिला प्रशासन द्वारा जेसीबी और ट्रैक्टर चलवाकर नष्ट कर दिया गया। जालौन में जीएम ने किया एफसीआई गोदाम का औचक निरीक्षण। गेहूं क्रय केंद्रों पर पहुंचकर लगाए कर्मचारियों को फटकार। मजदूरों की कमी पर भड़की हुए। सिद्धार्थनगर में चल रहे कोविड वैक्सीनेशन के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों की बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। कुछ लोगों को पहली डोज कोविशील्ड की और दूसरी डोज को वैक्सीन की लगा दी गई। गटरनाडा में नवनिर्वाचित प्रधान ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। गले में पैसों की माला डालकर निकाला जुलूस। चेहरे पर भी नहीं दिखा मास्क। ग्राम प्रधान और समर्थकों पर मुकदमा। बुलंदशहर में शपथ ग्रहण समारोह में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। अधिकारियों समेत प्रधानों के चेहरे पर नहीं दिखा मास्क। लाख अपीलों के बाद भी नहीं सुधर रहे हालात। लखीमपुर खीरी में बिना किसी सुरक्षा के बनाया जा रहा था खाना। नगरपालिका लखीमपुर खीरी में बिना मास्क के बैठे कर्मचारी। जानवर के अस्पताल में बिना मास्क कार्य करते डॉक्टर्स। रोडवेज बस स्टॉप पर बिना मास्क कार्य करते कर्मचारी। फिरोजाबाद जेल में कोरोना को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया। जेल प्रशासन के फैसले के बाद 65 साल से ज्यादा उम्र वाले 17 कैदियों को पैरोल पर रिहा कर दिया गया। बंदियों को जिला प्रशासन की अनुमति से 60 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया है। ये सभी बंदी विभिन्न धाराओं में सजा काट रहे हैं। इनमें 10 महिलाएं और 7 पुरुष शामिल। शामली के कराना थाना इलाके में शपथ के बाद प्रधान ने डीजे बजाकर विजय जुलूस निकाला। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। प्रधान ने खुलेआम लॉकडाउन के आदेश की धज्जियां उड़ाई।
लखनऊ की ग्रामीण पुलिस लॉकडाउन को लेकर एक्शन में दिख रही है। निगोआ कस्बे में लॉकडाउन की अवहेलना करने वाले दुकानदारों पर चालान किया गया। वहीं बिना मास्क के घूम रहे लोगों से पुलिस ने जुर्माना वसूला। सीतापुर में बैंक अधिकारियों ने की बड़ी पहल। सीएमओ को उपलब्ध कराई राहत सामग्री, 5 व्हीलचेयर, 5 स्ट्रेचर और 1000 मास्क सौंपा। कानपुर में अवैध मसाला फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस ने 3 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने भारी मात्रा में नकली मसाला बरामद किया। गाजियाबाद में चोनिका सिटी इलाके में दिन दहाड़े डकैती, व्यापारी के घर में घुसकर 40 लाख नकदी और जेवरों की लूट, करीब 96 लाख की लूट कर फरार हुए 6 आरोपी। गाजियाबाद पुलिस के हत्थे चढ़े फ्रॉड दंपति, पीएनबी से 3.5 और जीएलएफ से लिया था 2 करोड़ का लोन, फर्जी कागजों पर लिया गया था लोन। बांदा में डूबने से हुई बच्चे की मौत, नहाते समय नदी में डूबे 4 बच्चे, हादसे में 1 बच्चे की मौत। लखीमपुर खीरी में पारिवारिक कलह के चलते पति ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों को जहरीला पदार्थ पिला दिया। इतना ही नहीं, खुद भी उसने जहर खा ली। जालन में सूदखोरों ने कहर बरपा रखा है। पैसों न देने की स्थिति में दबंग सूदखोर ने अपने आधा दर्जन साथियों के साथ मिलकर एक परिवार के साथ घर में घुसकर मारपीट की। उन्नाव में बकाया रुपए मांगने पर 2 लोगों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि उसने खूनी रूप ले लिया। इसमें एक युवक की जान चली गई। गाजीपुर में चुनावी रंजिश के चलते की गई हत्या मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने पुलिस लाइन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा किया। कौशाम्बी के करारी थाना इलाके में कच्चा मकान बनाने के विवाद में पति ने अपनी बीवी की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। वहीं महिला की हत्या से हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई है। मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महोबा जिले में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को दिन दहाड़े धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना में मां को बचाने गई बड़ी बेटी को घायल कर कातिल पति ने खुद को घायल कर लिया। फिलहाल घटना की सूचना मिलने पर मौके से पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मुजफ्फरनगर में पति ने की पत्नी की हत्या। पत्नी की हत्या के बाद 3 बच्चों को नहर में फेंका। गंग नहर में पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अलीगढ़ के इगलास कोतवाली इलाके में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया। हत्या के बाद आरोपियों ने के द्वारा घटना को छुपाने के लिए शव को खेत पर बने ट्यूबवेल के नजदीक झाड़ियों में छुपा दिया गया था। वहीं पुलिस ने घटना में 3 लोगों को हिरासत में लेने के बाद महज चंद घंटों में ही पूछताछ करके हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया। बागपत के खेकड़ा कोतवाली इलाके में गाय को रोटी खिलाने गई 8 साल की मासूम ने पड़ोसी युवक से दुष्कर्म किया। बच्चों की हालत देख पूछताछ के बाद मां ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार युवक पर आरोप है कि उसने मासूम से दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी थी। कानपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मवेशियों से भरी डीसीएम लगी पुलिस के हाथ। डीसीएम में भरे थे 25 मवेशी। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। नोएडा के सेक्टर 58 में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय कॉल को लोकल कॉल में कन्वर्ट करके इलीगल एक्सचेंज चलाकर भारत सरकार के रेवेन्यू में चूना लगाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस को इनके पास भारी मात्रा में सर्वर, सीपीयू, डेस्कटॉप और कागजात बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया।
यूपी में ब्लैक फंगस के 700 मरीज सामने आ चुके हैं। राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा 240 मरीज मिले। अब तक 35 मरीजों की मौत हो चुकी है। गोड्डा जिले में जहां एक तरफ कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के संक्रमण पर लगभग नियंत्रण हो चुका है, वहीं ब्लैक फंगस के 2 मामले सामने आए हैं। बलिया में ब्लैक फंगस के 6 नए मरीजों की पुष्टि। बीएचयू में चल रहा है सभी का इलाज। सीएमओ ने मीडिया से बातचीत में की पुष्टि। लखनऊ के जेएमयू में ब्लैक फंगस के 170 मरीज भर्ती। पिछले 24 घंटे में 21 नए मरीज हुए भर्ती। पिछले 24 घंटे में 4 रोगियों की मौत। गोरखपुर में ब्लैक फंगस के बाद मिले व्हाइट फंगस के मरीज। बीआरटी मेडिकल कॉलेज में मिले व्हाइट फंगस के 12 मरीज। 9 मरीज पोस्ट कोविड में भर्ती। 3 मरीजों का चल रहा है इलाज। उन्नाव के जिले में बढ़ा गंगा का जलस्तर। पहाड़ों पर भारी बारिश के कारण बढ़ा गंगा का जलस्तर। बीते 24 घंटे में 6 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ा। यास को लेकर प्रदेश के 27 जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने की हिदायत सरकार की ओर से दी गई। जिले का प्रशासन लोगों को इस आपदा के बारे में जागरूक कर रहा है और लोगों को घरों के अंदर ही रहने की हिदायत दे रहा है। जिला प्रशासन ने आपदा कंट्रोल रूम भी बनाया है और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। किसी भी विपरीत स्थिति के लिए उस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। यास चक्रवाती तूफान का ट्रेनों पर पड़ा असर। आज से 31 मई तक रेलवे ने रद्द किए कई ट्रेनें। सियालदह राजधानी एक्सप्रेस को किया गया रद्द। हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस को भी किया गया रद्द। कालका मेल ट्रेन को भी किया गया कैंसिल। वाराणसी में यास तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद बनारस के गंगा घाट पर नाविकों द्वारा अपनी नावों को सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। वाराणसी में तेज हवाओं के साथ बारिश के अनुमान लगाए गए हैं, जिस वजह से नाविकों के मन में यास तूफान को लेकर डर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से वो अपनी नाव को सुरक्षित करने के लिए घाटों पर नाव को बांधने का काम कर रहे हैं, ताकि उनकी नाव इस तूफान से बच सके। यास चक्रवात के लिए प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। नुकसान संबंधी जानकारी और सहायता के लिए नंबर जारी। 5 नंबरों संग टोल फ्री नंबर भी किया गया जारी। यास चक्रवाती तूफान का ट्रेनों पर पड़ा असर। 31 मई तक रेलवे ने रद्द किए कई ट्रेनें। सियालदह राजधानी एक्सप्रेस को किया गया रद्द। यास तूफान को लेकर बीएचयू के मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि वाराणसी और आसपास के जिलों में हल्की फुल्की बरसात के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में बनाए गए 30 नए आईसीयू बेड का लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि कोरोना के समय में आईसीयू बेड की उपलब्धता से पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले के मरीजों को खासी राहत मिलेगी। सीएम रावत ने अपने आवास से वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान कहा कि भविष्य में कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों के इलाज के लिए भी इन आईसीयू बेड का उपयोग किया जा सके। ऋषिकेश आईडीपीएल में डीआरडीओ की ओर से 500 बेड का जो हॉस्पिटल बनाया गया, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश एम्स के डायरेक्टर डीआरडीओ के अधिकारियों से मुलाकात की।
बाजपुर के गांव विजय रामपुरा में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने 2 करोड़ 44 लाख की लागत से करीब 5 किलोमीटर मार्ग के निर्माण का शिलान्यास किया है। आईएमए ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, टीकाकरण पर रामदेव ने दी गलत सूचना फैला रहे बाबा रामदेव।